गाइस आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी पढ़ते पढ़ते वहाँ पर आपको कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप 50 से भी ज़्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो स्टोरी पढ़ते पढ़ते मैं उन वोकैबुलरी वर्ड्स की मीनिंग आपको बताता भी रहूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज निक एंड लेट्स गेट गोइंग। वन डे अ लिटिल बॉय, मतलब एक दिन एक छोटा बच्चा ऑफ 6 years ओल्ड, जिसकी एज 6 साल की थी, हेल्ड अ डॉलर कॉइन। होल्ड एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ की जा रही है। तो उसने एक डॉलर कॉइन पकड़ी थी इन हिज हैंड, अपने हाथ में। एंड आस्क्ड, और पूछा, वन ऑफ द शॉप ओनर्स, मतलब एक दुकानदार से पूछा, अलोंग द स्ट्रीट। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, या फिर आप बोल सकते हैं समांतर। मतलब जो दुकान सड़क के समांतर थी, मतलब सड़क के साथ साथ थी। एक्सक्यूज़ मी, मतलब उसने पूछते समय ये बोला, एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी मतलब माफ़ करें। डू यू सेल द गॉड। सेल का मतलब होता है बेचना, मतलब क्या आप भगवान को बेचते हो। मतलब उस लड़के ने एक शॉप ओनर से ऐसा पूछा। द शॉपकीपर थॉट, जो दुकान का मालिक था उसने सोचा, इट कुड बी अ प्रैंक, मतलब ये एक प्रैंक हो सकता है। प्रैंक का मतलब होता है ये एक मजाक हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं ये एक नटखटपन हो सकता है। सो ही आंसर्ड नो, तो उसने आंसर दिया, उसने उत्तर दिया नहीं। एंड ड्रोव द बॉय आउट ऑफ द स्टोर। ड्राइव समथिंग आउट ऑफ समथिंग, या फिर ड्राइव समबडी आउट ऑफ समथिंग, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को फोर्स करके कुछ छोड़ने के लिए कहना, या फिर जोर देकर कुछ छोड़ने के लिए कहना। तो जो शॉप ओनर था उसने जोर देते हुए बच्चे से कहा कि यहाँ से चले जाओ या फिर स्टोर को छोड़ दो। थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन। द लिटिल बॉय वेंट इन, मतलब जो छोटा बच्चा था वो गया अंदर और बाहर ऑफ काउंटलेस स्टोर्स। काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत, मतलब अनगिनत स्टोर्स के वो बच्चा पूरे दिन अंदर और बाहर गया। मतलब वो कभी एक स्टोर के अंदर जा रहा था, कभी दूसरे स्टोर के अंदर जा रहा था, और सभी शॉप ओनर से केवल यही पूछ रहा था कि डू यू सेल गॉड, क्या आप भगवान को बेचते हो। डे टर्न्ड टू नाइट, मतलब जो दिन था वो रात में बदल गया, मतलब दिन का रात हो गई। एंड द स्टबर्न लिटिल बॉय, स्टबर्न का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो जिद्दी होता है। तो मतलब जो वो जिद्दी छोटा बच्चा था, वॉकड इनटू द 69th स्टोर, मतलब वो 69th स्टोर के अंदर गया। ऑफ द डे, उस दिन के, मतलब 69वां स्टोर के अंदर गया। एंड आस्क्ड द शॉपकीपर, और दुकानदार से पूछा, एक्सक्यूज़ मी सर, क्षमा करें सर, डू यू सेल गॉड हियर, क्या आप भगवान यहाँ बेचते हो। दी ओनर हु वॉज 60 year old ग्रैंडपा, मतलब जो उस दुकान के मालिक थे वो 60 साल के दादा थे। विद सिल्वर हेयर, मतलब उनके जो बाल थे वो सिल्वर कलर में थे, मतलब उनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो गए थे। एंड काइंड आइज़, और मतलब जो उनकी आंखें थी वो दयालुता से भरी हुई थी। स्माइल्ड, मतलब वो जो दादा थे उन्होंने मुस्कुराया। एंड आज द लिटिल बॉय, और उस छोटे बच्चे से पूछा, टेल मी, क्या पूछा उन्होंने, मुझे बताओ बच्चे, वाई डू यू वॉन्ट टू बाय गॉड, तुम भगवान को क्यों खरीदना चाहते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार। द बॉय हर्ड समवन, मतलब उस लड़के ने सुना किसी को, रिस्पॉन्डिंग टू हिज क्वेश्चन, मतलब उसके क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करते हुए। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना। मतलब वो 68 स्टोर्स के अंदर गया था, 68 शॉपकीपर से पूछा था कि क्या आप भगवान को बेचते हो, तो सभी ने उससे ये कह दिया कि यहाँ से चले जा। लेकिन ये जो ओनर थे 69th स्टोर में जब गया था, तो इस शॉप के ओनर थे, उन्होंने पहली बार उसके क्वेश्चन का उत्तर दिया। द लिटिल बॉय शेड टीयर्स। शेड टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना या फिर आंसू निकल आना। उस छोटे बच्चे के आंसू निकल आए। एंड रिप्लाइड एक्साइटेडली। एक्साइटेडली का मतलब होता है उत्साह से, और उत्साह से भर के उसने उत्तर दिया। ही टोल्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को बताया, दैट हिज पेरेंट्स डाइड, मतलब जो उसके माता पिता थे वो मर गए थे। वैन ही वॉज स्टिल अ टॉडलर। टॉडलर का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जिसकी एज 1 साल से 4 साल के बीच में होती है। तो जब वो एक नन्हा बच्चा था, मतलब 4 साल से कम का था, तो उसके जो माता पिता थे वो मर गए थे। एंड हिज अंकल इज़ रेजिंग हिम नाउ,
रेज समवन का मतलब होता है किसी पर्सन की देखभाल करना या फिर किसी पर्सन का लालन पोषण करना। तो इसका मतलब होगा उसके जो अंकल हैं अब उसे पाल रहे हैं या फिर उसका लालन पोषण कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं अब उसकी वो देखभाल कर रहे हैं। हिज अंकल वर्कड मतलब उसके जो अंकल हैं उन्होंने काम किया कहाँ पर, एट द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर निर्माण कार्य किया जाता है किसी बिल्डिंग का, किसी मकान का। तो उसके जो अंकल थे वो वहाँ पर काम करते थे, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। ही फेल ऑफ, फॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कहीं से गिर जाना। तो जो अंकल थे वो काम करते थे तो वहाँ से गिर गए। अ स्कैफोल्डिंग, कहाँ से गिरे, स्कैफोल्डिंग से। अब स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जहाँ पर घर बनाए जाते हैं या फिर जहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए पहले एक टेम्पररी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, मतलब ढूला तैयार किया जाता है। तो वो अंकल जी वहाँ से गिर गए। नॉट टू लॉन्ग अगो मतलब ये जो बात है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। एंड इज़ नाउ अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इज़ नाउ अनकॉन्शियस मतलब वो अभी बेहोश हैं एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। द डॉक्टर टोल्ड हिम मतलब डॉक्टर ने उसे बताया दैट ओनली गॉड कैन सेव हिज अंकल मतलब जो उसके अंकल हैं उनको केवल भगवान बचा सकते हैं, ऐसा डॉक्टर ने उस छोटे बच्चे को बताया। द लिटिल बॉय थॉट तो उस छोटे बच्चे ने सोचा द गॉड मस्ट बी अ वंडरफुल थिंग। वंडरफुल का मतलब होता है कुछ है जो आश्चर्यजनक है या फिर अद्भुत है। तो उस बच्चे ने सोचा जो भगवान है वो एक अद्भुत चीज़ है या फिर आश्चर्यजनक चीज़ है। द लिटिल बॉय सैड इनोसेंटली, इनोसेंटली का मतलब होता है मासूमियत से। जो छोटे बच्चे ने ऐसा मासूमियत से कहा। क्या कहा उस बच्चे ने मासूमियत से, इफ़ आई बाय गॉड अगर मैं भगवान को खरीदता हूँ, एंड लेट माई अंकल ईट और अपने अंकल को उसको खाने दूंगा, हिज इंजरी विल हील उनकी जो चोट है उनका जो घाव है वो भर जाएगा। ये जो लाइन कही उस बच्चे ने मासूमियत से कहा। आफ्टर लिसनिंग टू द बॉयज़ नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब होता है कहानी या फिर अफसाना, ये एक नाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आफ्टर लिसनिंग टू द बॉयज़ नैरेटिव बच्चे की कहानी सुनने के बाद, द स्टोर कीपर्स आइज लुक्ड टियरी अगर आंखें टियरी हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि आंसुओं से भर जाती हैं। तो जो स्टोर कीपर था उसकी आंखें भर गईं। एंड आस्क्ड और पूछा हाउ मच डू यू हैव, उस स्टोर कीपर ने उस छोटे से बच्चे से पूछा हाउ मच डू यू हैव तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। $1 रिप्लाइड द चाइल्ड मतलब उस छोटे से बच्चे ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया $1। चाइल्ड गॉड्स प्राइस इज एग्जैक्टली $1 सैड द स्टोर कीपर मतलब उस स्टोर कीपर ने कहा बच्चे भगवान की जो बिल्कुल कीमत है वो $1 है। द स्टोर कीपर टुक द कॉइन मतलब जो स्टोर कीपर था उसने कॉइन ले ली फ्रॉम द लिटिल बॉय उस छोटे बच्चे से। एंड टुक अ बॉटल ऑफ गॉड्स किस मतलब उसने एक बोतल ली और उस बोतल को भगवान के मुंह से टच कराया। फ्रॉम द शेल्फ जो उसकी शेल्फ में थी। ही सेड टू द लिटिल बॉय उसने उस छोटे से बच्चे से कहा टेक इट बॉय इसे ले लो बच्चे। वैन योर अंकल ड्रिंक्स दिस बॉटल ऑफ गॉड जब आपके अंकल इस भगवान की बोतल को पियेंगे, ही विल गेट वेल सून वो जल्द ही सही हो जाएंगे। द लिटिल बॉय वॉज ओवरजॉयड अगर कोई पर्सन ओवरजॉयड है तो इसका मतलब ये है कि वो आनंदित है, हर्षोल्लाहित है या फिर खुशी से भरा हुआ है। तो जो छोटा बच्चा था वो खुशी से भर गया था। होल्डिंग द ड्रिंक टाइटली मतलब उस स्टोर कीपर ने जो उसे बोतल दी थी उस ड्रिंक को कसकर पकड़े हुए था। इन हिज आर्म्स अपनी बाहों में। ही रैन क्विकली मतलब वो भागा, क्विकली मतलब तेजी से या फिर शीघ्रता से, वो शीघ्रता से भागा टू द हॉस्पिटल हॉस्पिटल की तरफ। एज सुन एज ही एंटर द वार्ड, एज सुन एज का मतलब होता है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। ही एंटर द वार्ड मतलब जिस वार्ड में उसके अंकल एडमिट थे उस वार्ड में एंटर किया, उस वार्ड में घुसा। ही शाउटेड हैप्पीली मतलब वो चिल्लाया, हैप्पीली मतलब खुशी से, टू हिज अंकल अपने अंकल की तरफ। अंकल आई बॉट गॉड बैक मतलब मैंने भगवान को वापस खरीद लिया। एंड यू विल गेट वेल सून और आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट डे अगले दिन, अ मेडिकल टीम कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स
कंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का बना हुआ होना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ में शामिल होना। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, जो दुनिया के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो टॉप चिकित्सक विशेषज्ञ हैं, उसमें एक मेडिकल टीम शामिल थी। टुक अ स्पेशल प्लेन टू द स्मॉल सिटी, मतलब उन्होंने एक स्पेशल प्लेन लिया, एक विशेष प्लेन लिया एक स्मॉल सिटी की तरफ, एक छोटे से शहर की तरफ जाने के लिए। मतलब दुनिया के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स में शामिल एक मेडिकल टीम एक स्मॉल सिटी, एक छोटे से शहर की तरफ रवाना हुई एक प्लेन के द्वारा। एंड वेंट स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल, और सीधा हॉस्पिटल की तरफ गई। वेयर द लिटिल बॉयज़ अंकल वॉज, जहाँ पर उस छोटे से बच्चे के अंकल थे। दे डिड अ थॉरो एग्जामिनेशन, थॉरो का मतलब होता है पूरी तरह से या फिर पूरा, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षण। तो उस मेडिकल टीम ने पूरी तरह से उस छोटे से बच्चे के अंकल की चोटों का एग्जामिनेशन किया, परीक्षण किया। सून द लिटिल बॉयज़ अंकल वॉज क्योर्ड, और जल्द ही उस छोटे से बच्चे के अंकल ठीक हो गए। क्योर्ड मतलब ठीक हो जाना। वैन द लिटिल बॉयज़ अंकल वॉज डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मुक्ति दे देना। लेकिन इस वर्ड को आपने हॉस्पिटल के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए देखा होगा कि इसका मतलब होता है हॉस्पिटल से घर जाने की सलाह दे देना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब उस छोटे से बच्चे के अंकल को डिस्चार्ज किया गया, मतलब उनको हॉस्पिटल से घर जाने की सलाह दी गई फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से। ही ऑलमोस्ट पास्ड आउट, पास आउट यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो जाता है बेहोश हो जाना, और ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। तो वो अंकल थे, वो लगभग बेहोश हो गए। व्हेन ही सॉ द मेडिकल बिल, जब उन्होंने मेडिकल बिल देखा। हाउ एवर द हॉस्पिटल क्विकली डिस्पेल्ड हिज डाउट्स, डिस्पेल का मतलब होता है दूर कर देना, और डाउट्स का मतलब होता है शंका। तो हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी द हॉस्पिटल क्विकली, मतलब हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे उन्होंने तेज़ी से जो अंकल जी के डाउट्स थे, अंकल जी की जो शंका थी, उनको दूर किया। एंड सेड दैट, और कहा कि एन एल्डरली रिच मैन हैड ऑलरेडी पेड द बिल। एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, एक बुजुर्ग आदमी ने पहले ही बिल का भुगतान कर दिया है। इट वॉज अ रिच एल्डरली मैन, मतलब ये एक अमीर बुजुर्ग आदमी थे। That brought the joint medical experts over to treat the little boy's uncle, मतलब जॉइंट मेडिकल एक्सपर्ट्स का मतलब होता है संयुक्त चिकित्सक विशेषज्ञ, आप बोल सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब होगा कि जिन्होंने एक जॉइंट मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया या फिर जॉइंट मेडिकल एक्सपर्ट्स को लेकर आए। ओवर टू ट्रीट द लिटिल बॉयज़ अंकल, मतलब उस छोटे से बच्चे के अंकल को ट्रीट करने के लिए। द लिटिल बॉयज़ अंकल गॉट एक्साइटेड, गेट एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना। तो उस छोटे से बच्चे के अंकल जो थे वो एक्साइटेड हो गए, मतलब उत्तेजित हो गए। एंड इमीडिएटली मतलब तुरंत। वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर का मतलब होता है किराने की दुकान, मतलब घर का जो डेली बेस का सामान मिलता है, तो उसे ग्रोसरी स्टोर कहते हैं। तो जब हॉस्पिटल ने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो तुरंत उस ग्रोसरी स्टोर पर गए। विद द लिटिल बॉय, मतलब उस नन्हे से बच्चे के साथ। टू थैंक द स्टोर कीपर, मतलब उस स्टोर कीपर को थैंक करने के लिए, उस स्टोर कीपर को धन्यवाद करने के लिए। व्हेन दे गॉट टू द ग्रोसरी स्टोर, मतलब जब वे ग्रोसरी स्टोर पर पहुँचे। द क्लर्क टोल्ड दैम, वहाँ का जो क्लर्क था, क्लर्क मतलब मुंशी, वहाँ का जो मुंशी था उसने उनको बताया दैट हिज बॉस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर अ हॉलीडे, मतलब उसका जो बॉस है वो पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं एक छुट्टी के लिए। द क्लर्क ऑल्सो टोल्ड दैम, वहाँ का जो क्लर्क था, वहाँ का जो मुंशी था, उसने उनको ये भी बताया दैट दे नीड नॉट वरी टू मच, मतलब उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अबाउट द मेडिकल एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, जो मेडिकल जो खर्चा आया है उसके बारे में उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड हैंडेड अ लेटर, हैंड वर्ड का यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है हाथों में थमा देना। तो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है हैंडेड अ लेटर, मतलब एक लेटर को उनके हाथों में थमा दिया। रिटन बाय द बिलियनियर टू द लिटिल बॉयज़ अंकल, बिलियनियर का मतलब होता है लखपति। तो जो लेटर था वो उस लखपति के द्वारा लिखा गया था, किसको? टू द लिटिल बॉयज़ अंकल, उस छोटे से बच्चे के अंकल को।
द लिटिल बॉयज़ अंकल टोर। टोर यहाँ पर टीयर वर्ड की सेकंड फॉर्म यूज़ की जा रही है। टीयर का मतलब होता है फाड़ना। तो उस छोटे से बच्चे के जो अंकल थे उन्होंने फाड़ा, मतलब उस लिफाफे को फाड़ा होगा जिसमें वो लेटर होगा, तो उस लिफाफे को फाड़कर पढ़ने के लिए फाड़ा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओपन द लेटर, और उस लेटर को खोला। एंड रेड, और उस लेटर को पढ़ा। क्या लिखा था उस लेटर में? डियर, प्रिय, यू डोंट नीड टू थैंक मी, तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी सारा खर्चा है, हैव बीन पेड बाय योर नेफ्यू, मतलब वो सारा खर्चा तुम्हारे भतीजे के द्वारा भुगतान कर दिया गया है। आई वॉन्टेड टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता था, दैट यू आर अ लकी मैन, तुम एक किस्मत वाले इंसान हो, तुम एक भाग्यशाली इंसान हो, टू हैव सच अ गुड नेफ्यू, इतना अच्छा भतीजा तुम्हारे पास है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस स्टोरी से क्या नया सीखने के लिए मिला और आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।